द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे। आपके घर आने और खुदावन का सचमुच आपको छुएगा और आज़ाद करेगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगी में बोया जाएगा और कोई भी शैतानी शक्ति इस वचन को चुराने ना पाएगी। खुदावन का रूह आज आपको छुएगा। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। परमेश्वर के प्रति गंभीर हो जाएं, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 शमूएल 1:9 में लिखा है। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। आमीन। मेरे प्रियो, आज लोग अपनी ज़िंदगी में गंभीर नहीं हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में पाप है। जब कोई इंसान किसी अच्छे इंसान के साथ जुड़ता है तो वो अपने जीवन में गलतियां करता है, क्योंकि यह शैतान की एक चाल है कि आप जहां से निकले हो वहीं वापस पहुंच जाए। आप एक सीमा में जिए, श्राप में जिए और आप कभी भी अपने जीवन में उत्तम भाग तक ना पहुंच पाए। ऐसे मुक्केबाज खिलाड़ी हैं जो हर एक मैच में जीतते गए, वो कभी भी अपने मैच में नहीं हारे, पर जब उनका कोच मर गया तो वह कभी भी जीत नहीं पाए। शीलो के दो मतलब है, एक है शांति का स्थान और दूसरा शीलो एक जगह का नाम है। वहाँ पर यहूदी लोग हर वर्ष यहोवा की आराधना करने के लिए पैदल चलकर या गधों पर बैठकर वहाँ जाते थे और दंडवत करके यहोवा को भेंट चढ़ा कर आते थे। अगर आप इस बात को ध्यान से देखें तो हन्ना एक धर्मी औरत थी। जब उसने परमेश्वर के घर में प्रार्थना की थी तब परमेश्वर ने उसे उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। आप नहीं जानते कि परमेश्वर के अभिषेक की एक कीमत है। अगर आप चर्च में सदस्यता लेना चाहते हैं तो उसकी भी एक कीमत है। आप एक अच्छी चर्च के पीछे चल रहे हैं तो इसके लिए भी आपको मूल्य अदा करना पड़ेगा। यहोवा का मतलब है हर जगह मौजूद, पर परमेश्वर की इच्छा शीलो में जाकर उस पर जाहिर हुई और लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसने अपने दास एली को कहा कि इसे बोल कि परमेश्वर तुझे मनचाहा वरदान दे। उसने एक बेटे की मन्नत मांगी तो परमेश्वर ने उसे 5 और बच्चे दिए। पर शुरुआत कहाँ से हुई? शीलो जाना आसान नहीं था, वो जगह बहुत दूर थी। आज अगर किसी विश्वासी से पूछो कि कौन सी चर्च जाते हो तो वो कहता है कि जो घर के बिल्कुल पास है। घर पर क्या वो चर्च आत्मिक है? क्या वो परमेश्वर के कामों और उसके वचन पर विश्वास करता है? जब लोग परमेश्वर के लिए अपने मूल्य को नहीं चुकाते तो परमेश्वर भी फिर उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाप ने आपकी बुद्धि बंद की हुई है तो आपके सहायक भी आपको छोड़ देंगे। आपकी आत्मा जो परमेश्वर के कामों के प्रति आपकी इच्छाओं को जागवंत रखती है, पर वो आत्मा और विवेक मर जाएगा जब पाप आपकी ज़िंदगी में आएगा। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं हैं तो परमेश्वर भी आपके प्रति वफादार नहीं होगा, क्योंकि आप जो बोएंगे आप वही काटोगे। जब आप परमेश्वर के प्रति गंभीर नहीं हैं तो परमेश्वर भी आपके साथ गंभीर नहीं है। हन्ना शीलो में गई बावजूद इसके कि वो बांझ थी, और बाइबल बताती है कि जब वो बांझ थी तो उसकी सौतन के बेटे और बेटियां थे। इसका मतलब वो सालों से बांझ थी और सालों के बांझ होने के बावजूद भी
उसकी ज़िंदगी में शीलो का महत्व कम नहीं हुआ था। मेरे प्रिय, परमेश्वर के आने के दिनों में अगर आप अब परमेश्वर के साथ गंभीरता के साथ नहीं चलेंगे तो हन्ना की तरह आपके भी काम रुके ही रहेंगे। परंतु हन्ना गंभीरता के साथ परमेश्वर के भवन में जाती रही तो उसने आशीष पाई। उसी तरह से जब आप परमेश्वर के वचनों, उसके कामों के प्रति गंभीर तरीके से काम करोगे तो आप भी अपने जीवन में आशीष को पाएंगे। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपके कामों के प्रति गंभीर रहूं ताकि मैं अपनी आशीषों को ले सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। खुदावंद सचमुच आज आपको छुए और आज़ाद करे और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते रहो। खुदावंद आपको बड़ी गवाही के साथ ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।